आज इस नए दिन की पहली सांस के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तूने रात भर अपनी पवित्र छाया में सुरक्षित रखा, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे मन और शरीर की रखवाली की। जब हम सो रहे थे तब भी तेरी आंखें हम पर लगी रहीं। जब हमें अपने होश का भान नहीं था तब भी तेरी कृपा हमें डांपे रही। हे प्रभु, यह भोर की वेला तेरी महिमा से भरी हुई है। उगता हुआ सूरज हमें याद दिलाता है कि तेरी करुणा हर सुबह नई होती है। जैसे अंधेरा छंट जाता है वैसे ही आज हमारे जीवन का हर अंधकार दूर हो जाए। हर निराशा, हर भय, हर बोझ, हर चिंता तेरे प्रकाश में पिघल जाए। पिता परमेश्वर, हम अपने हृदय को तेरे सामने खोल कर रखते हैं। यदि हमारे विचारों में अशुद्धता रही हो, यदि हमारे शब्दों में कठोरता रही हो, यदि हमारे कामों में घमंड, क्रोध या स्वार्थ रहा हो, तो प्रभु यीशु के नाम में हमें क्षमा कर। अपने पवित्र लहू से हमें धो दे। हमारे मन, आत्मा और शरीर को शुद्ध कर। आज की सुबह हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारे बिना तू कुछ नहीं, पर तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु, आज हमारे हर कदम का मार्गदर्शन कर। जहां हम जाएं, जो हम बोलें, जो हम सोचें, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो। हे प्रभु यीशु, आज के दिन हमें नम्र हृदय दे। ऐसा हृदय जो क्षमा करना जानता हो, ऐसा हृदय जो प्रेम करना जानता हो, ऐसा हृदय जो धैर्य और सहनशीलता से भरा हो। हमारे अंदर की कड़वाहट को निकाल दे, ईर्ष्या को जड़ से उखाड़ दे और उसके स्थान पर अपना प्रेम उंडेल दे। पवित्र आत्मा, आज हमारे साथ चल। हमारे विचारों को सही दिशा दे, हमारे निर्णयों में बुद्धि भर। जब हम कमजोर पड़े तो हमें सामर्थ्य दे, जब हम भर तो हमें सचेत कर। हमारी अंतरात्मा की आवाज को तेज कर ताकि हम पाप से दूर और सत्य के निकट रहें। प्रभु, आज जिन कार्यों में हम हाथ लगाएंगे उन सब में सफलता और शांति दे। जो नौकरी में हैं उन्हें ईमानदारी और परिश्रम की आत्मा दे। जो व्यवसाय करते हैं उन्हें सही मार्ग और उचित लाभ दे। जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें समझ, याददाश्त और एकाग्रता दे। हे पिता, आज हम उन सभी को तेरे चरणों में लाते हैं जो बीमार हैं, दुखी हैं, थके हुए हैं और निराश हैं। तेरी चंगाई की शक्ति आज सुबह उनके शरीर में बह जाए। हर बीमारी, हर दर्द, हर कमजोरी यीशु के नाम में दूर हो जाए। जो अस्पताल में हैं, जो घर पर पीड़ा में हैं, उन पर अपनी दया और शांति बरसा। प्रभु, जो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिन पर कर्ज का बोझ है, जिनके घर में अभाव है, उनके लिए आज नए द्वार खोल। उन्हें आशा दे, रास्ता दिखा और अपने समय पर उनकी हर जरूरत पूरी कर। हे परमेश्वर, आज हमारे परिवारों को आशीष दे। पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ा। माता पिता को धैर्य और बच्चों को आज्ञाकारिता दे। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दे, गलतफहमियों को दूर कर दे और हमारे घरों को प्रार्थना का घर बना दे। प्रभु, हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुरी संगति से बचा, गलत मार्ग से दूर रख और अपनी सच्चाई में स्थापित कर। उनके भविष्य की योजनाओं को अपने हाथों में रख। आज की सुबह हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन तेरे अधीन है। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी भय हमें नियंत्रित नहीं करेगा। हम यीशु मसीह के नाम में विजयी हैं। हे प्रभु, आज हमारे होंठों से शिकायत नहीं पर धन्यवाद और स्तुति निकले। जो कुछ हमारे पास है उसके लिए हम आभारी रहें और जो नहीं है उसके लिए भी तुझ पर भरोसा रखें। जब आज हमें चुनौतियों का सामना करना पड़े तो हमें भागने की नहीं, डटकर खड़े होने की सामर्थ्य दे। हमें याद दिला कि तू हमारे साथ है और यदि तू हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। पिता परमेश्वर, आज के दिन हमें सही समय पर सही शब्द दे। जहां शांति की आवश्यकता हो वहां हमें शांति का दूत बना। जहां प्रेम की कमी हो वहां हमें प्रेम फैलाने वाला बना। जहां अंधकार हो वहां हमें अपने प्रकाश का साधन बना। प्रभु, हम अपना मन, अपनी योजनाएं और अपना भविष्य सब कुछ तेरे चरणों में रखते हैं। तू जैसा चाहे वैसा हमें डाल। हमारी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। आज की इस सुबह हम पूरे विश्वास के साथ ये प्रार्थना करते हैं कि तू हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी न होगी। तू हमें हरी चराइयों में ले चलता है, शांत जल के पास विश्राम देता है और हमारी आत्मा को ताजगी से भर देता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हमारी ये सुबह की प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आज का दिन तेरे हाथों में सुरक्षित है। धन्यवाद कि तू हमारे आगे आगे चल रहा है। आज हम पूरे विश्वास और नम्रता के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। तू ही हमारा सृष्टिकर्ता है, तू ही हमारा पालनहार है और तू ही हमारी हर आवश्यकता को जानने वाला परमेश्वर है। पिता,
आज हम अपने जीवन के उस बोझ को तेरे सामने रखते हैं जो हमें दिन रात दबाए हुए है, जो हमारी नींद छीन लेता है, जो हमारे मन को चिंता और भय से भर देता है। वह बोझ है कर्ज का बोझ। प्रभु, तू जानता है कि हमने ये बोझ कैसे उठाया। किसी ने मजबूरी में लिया, किसी ने बीमारी के कारण लिया, किसी ने घर परिवार के लिए लिया, किसी ने व्यवसाय या काम को चलाने के लिए लिया। पिता, कारण चाहे जो भी रहा हो, आज हम इस बोझ को और नहीं उठा पा रहे। हे दयालु परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने गलत निर्णय लिए, कई बार हमने तेरी इच्छा जाने बिना कदम उठाए, कई बार हमने अपने बल और समझ पर भरोसा किया। यदि किसी भी प्रकार से हमने गलती की है तो प्रभु यीशु के नाम में हमें क्षमा कर। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तू गरीब की दुहाई सुनता है और दबे हुओं को छुड़ाता है। आज हम तेरे वचनों को पकड़कर खड़े हैं। आज हम अपने हालात नहीं, तेरी सामर्थ को देखते हैं। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन के हर कर्ज को तेरे क्रूस के नीचे रखते हैं। बैंक का कर्ज, व्यक्ति का कर्ज, साहूकार का कर्ज, घर का कर्ज, व्यवसाय का कर्ज, हर प्रकार का आर्थिक बोझ आज यीशु के नाम में टूट जाए। प्रभु, हम घोषणा करते हैं कि हम कर्ज के गुलाम नहीं हैं, हम भय के दास नहीं हैं, हम अभाव के अधीन नहीं हैं, हम जीवते परमेश्वर के संतान हैं। पिता, आज हमारे जीवन में आर्थिक बुद्धि और समझ भर दे। जहां खर्च पर नियंत्रण चाहिए वहां हमें संयम दे, जहां गलत रास्ते बंद करने हैं वहां हमें साहस दे, और जहां सही अवसर देने हैं वहां प्रभु अपने द्वार खोल दे। हे यहोवा यिरे, तू हमारी आवश्यकता पूरी करने वाला परमेश्वर है। आज हम तुझसे भीख नहीं मांगते, हम अपने पिता से अधिकार के साथ मांगते हैं। हमारे जीवन में आय के नए स्रोत खोल, रुके हुए धन को छुड़ा, बंद हुए रास्तों को खोल। प्रभु, जो पैसे गलत जगह फंसे हैं उन्हें वापस ला, जो मेहनत का फल नहीं मिल रहा उसे समय पर प्राप्त करा, जो प्रमोशन, सैलरी या भुगतान रुका है उसे यीशु के नाम में जारी कर। हे पिता, आज हम हर आर्थिक श्राप को तोड़ते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा कर्ज, अभाव और कमी का चक्र आज यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। हमारे परिवार में अब कर्ज नहीं पर आशीष का प्रवाह चले। प्रभु, यदि किसी ने हमें धोखा दिया है, यदि किसी ने हमारा हक मारा है, यदि किसी ने पैसे रोक रखे हैं, तो हे न्यायी परमेश्वर, तू स्वयं हमारे पक्ष में खड़ा हो। तू हमारे लिए लड़ और हमें शांति दे। पिता परमेश्वर, हम अपने मन से चिंता को निकालते हैं, हम भय को त्यागते हैं, हम निराशा को अस्वीकार करते हैं। आज हम विश्वास को चुनते हैं, आज हम आशा को थामते हैं। प्रभु, हमें शिकायत करने वाला नहीं पर धन्यवाद करने वाला हृदय दे। कर्ज के बीच में भी हम तेरी स्तुति करना सीखें, क्योंकि हम जानते हैं कि तू काम कर रहा है, भले ही हमें अभी दिखाई न दे। हे प्रभु यीशु, आज हमारे घर में शांति लौटा। कर्ज के कारण जो झगड़े, तनाव और आंसू आए हैं उन्हें दूर कर दे। पति पत्नी के बीच एकता दे, परिवार में समझ और धैर्य भर दे। पिता, हम अपने बच्चों के भविष्य को कर्ज के अंधकार में नहीं पर तेरी रोशनी में देखते हैं। उनकी पढ़ाई, उनका विवाह, उनका भविष्य, सब कुछ तेरे हाथों में सुरक्षित है। प्रभु, आज हमें कर्ज चुकाने की सामर्थ्य दे, सही समय पर सही व्यवस्था दे। छोटे छोटे कदमों से ही सही पर हमें आगे बढ़ा। हर महीने हमें गवाही दे कि तू हमारे साथ है। हे पिता परमेश्वर, आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा घर उधार नहीं पर आशीष से भरा होगा। हम देने वाले होंगे, मांगने वाले नहीं। हम ऊपर होंगे, नीचे नहीं। प्रभु, यदि हमें इंतजार करना है तो हमें धैर्य दे, यदि हमें बदलना है तो हमें विनम्रता दे, और यदि हमें संघर्ष करना है तो हमें साहस दे। पिता, आज हम हर नकारात्मक आवाज को शांत करते हैं। हर वह आवाज जो कहती है कुछ नहीं होगा, कभी नहीं निकलेगा, सब खत्म हो गया, हम उसे यीशु के नाम में झूठा ठहराते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर मरे हुओं को जिलाने वाला है, बंद रास्तों में मार्ग बनाने वाला है और असंभव को संभव करने वाला है। हे प्रभु, आज की इस प्रार्थना के साथ हम अपना पूरा भरोसा तुझ पर रखते हैं। हम अपने हाथ तेरे हाथों में देते हैं, हम अपना बोझ तुझ पर डालते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हमारी यह प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि तू पहले से ही काम कर रहा है। धन्यवाद कि कर्ज का अंत दिखाई दे रहा है। धन्यवाद कि हमारे जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता आने वाली है। हम इस पवित्र समय में तेरे चरणों में दंडवत होकर आते हैं। तू ही जीवन का स्रोत है, तू ही हर अच्छी और उत्तम दान देने वाला परमेश्वर है। आज हम खाली हाथ नहीं पर विश्वास और धन्यवाद से भरे हृदय लेकर तेरे सामने खड़े हैं। पिता, हम सबसे पहले तेरा धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद उस जीवन के लिए जो तूने हमें दिया। धन्यवाद उस सांस के लिए जो अभी हमारे भीतर चल रही है। धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो दिखाई भी नहीं देती पर हर पल हमें घेरे रहती है। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को तेरी आशीष और बरकत के लिए खोल देते हैं। हमारे मन पर बरकत हो, हमारे विचारों पर बरकत हो, हम पर बरकत हो, और हमारे हर काम पर तेरी कृपा की बरसात हो। पिता परमेश्वर, जहां हमारे जीवन में कमी है वहां तू भरपूरता भर दे। जहां सूखापन है वहां ताजगी की नदियां बहा दे। जहां निराशा है वहां नई आशा जगा दे। हे प्रभु यीशु, हम स्वीकार करते हैं कि बरकत हमारे परिश्रम से नहीं पर तेरी कृपा से आती है। इसलिए आज हम अपने बल, अपनी समझ और अपने घमंड को छोड़कर तेरी सामर्थ पर भरोसा रखते हैं। प्रभु, आज हमारे घरों पर बरकत उंडेल। हमारे घर शांति से भर जाए। झगड़े, तनाव, भय और अशांति हमारे द्वार से बाहर निकल जाए। हमारे प्रार्थना, प्रेम और तेरी उपस्थिति से भर जाए। पिता, हमारे परिवार के हर सदस्य को आशीष दे। बुजुर्गों को स्वास्थ्य और सम्मान दे। युवाओं को सही दिशा और संयम दे। बच्चों को बुद्धि, सुरक्षा और उज्जवल भविष्य दे। हे परमेश्वर, आज हमारे काम और व्यवसाय पर बरकत दे। जो नौकरी करते हैं उनके काम में स्थिरता और उन्नति दे। जो व्यवसाय करते हैं उनके हाथों के काम को बढ़ा। ईमानदारी से कमाने की आत्मा दे और सही अवसर प्रदान कर। प्रभु, हमारे धन पर भी अपनी बरकत रख। जो आता है उसे संभालने की बुद्धि दे। जो जाता है उसमें नियंत्रण दे। अभाव की आत्मा को दूर कर और पर्याप्तता की भावना भर दे। हे यहोवा यिरे, तू हमारी हर आवश्यकता जानता है। आज हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में कभी कमी की मानसिकता न रहे। हम सदा यह जाने कि हमारा पिता स्वर्ग में है जो हमारी चिंता करता है। पिता परमेश्वर, आज हम हर उस श्राप को तोड़ते हैं जो हमारे जीवन में बरकत को रोकता रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही गरीबी, अभाव और संघर्ष की श्रृंखला यीशु के नाम में टूट जाए। प्रभु, आज हम अपने जीवन पर बरकत के शब्द बोलते हैं। हम अपने भविष्य पर आशीष की घोषणा करते हैं। हम अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों पर तेरी कृपा की मुहर लगाते हैं। हे प्रभु यीशु, आज हमारे शरीर पर बरकत हो। हम स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और लंबी आयु तक तेरी महिमा करते रहें। हर बीमारी, हर कमजोरी तेरे नाम में दूर हो जाए। पिता, हमारे मन को शांति की बरकत दे। अनावश्यक चिंता, डर और बेचैनी हमारे मन से निकल जाए। हमारा मन तेरे भरोसे में स्थिर रहे। प्रभु, आज हमारे रिश्तों पर बरकत हो। जो रिश्ते टूट गए हैं उनमें मेल मिलाप हो। जो रिश्ते कमजोर हो गए हैं उनमें नई मजबूती आए। हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। हे दयालु परमेश्वर, हमें देने वाला हृदय दे। जब हम देते हैं तो हमें कमी नहीं पर खुशी और तृप्ति मिले। हमें दूसरों की जरूरतों को देने वाली आंखें दे और मदद करने वाला मन दे। पिता परमेश्वर, आज हम अपने समय पर भी तेरी बरकत मांगते हैं। हम समय का सदुपयोग करें, व्यर्थ बातों और आलस्य से बचें। हमारा हर दिन उद्देश्य से भरा हो। प्रभु, हमारे आत्मिक जीवन पर भी बरकत हो। हम तेरे वचन में बढ़ते जाएं, प्रार्थना में मजबूत हों। तेरे साथ हमारा संबंध दिन ब दिन गहरा होता जाए। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने होठों से धन्यवाद और स्तुति निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि धन्यवाद के साथ बरकत जुड़ी होती है। पिता, जब हम कठिन परिस्थितियों से गुजरें तो भी हमें भरोसा बना रहे। हम परिस्थितियों को नहीं पर तुझे देखें, क्योंकि तू बदलता नहीं और तेरी प्रतिज्ञाएं सदा स्थिर हैं। प्रभु, आज हम घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन सूखा मैदान नहीं पर फलदायी बाग होगा। हम वह वृक्ष होंगे जो अपने समय पर फल लाता है और जिसकी पत्तियां कभी नहीं मुरझाती। हे पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन के हर दरवाजे तेरी बरकत के लिए खोलते हैं। आओ प्रभु, और हमारे भीतर, हमारे ऊपर और हमारे चारों ओर अपनी कृपा की वर्षा कर। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हमारी यह प्रार्थना सुनी। धन्यवाद की बरकत हमारे जीवन में काम करना शुरू कर चुकी है। धन्यवाद कि जो बीज आज बोए गए हैं वे सही समय पर अच्छा फल लाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम आंसुओं, बोझ और विनती के साथ नहीं पर धन्यवाद और स्तुति से भरे हृदय के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हम मानते हैं और पूरे विश्वास से स्वीकार करते हैं कि तूने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद पिता, जब हम टूटे हुए थे, जब हमारे शब्द कमजोर पड़ गए थे, जब हमारी आंखों में आंसू थे और होंठों पर चुप्पी, तब भी तूने हमारे दिल की आवाज सुनी। धन्यवाद प्रभु, जब हम रातों को जागते रहे, जब चिंता ने हमें घेर लिया, जब हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तब भी तूने हमें छोड़ा नहीं।
तू चुप नहीं था, तू दूर नहीं था, तू हमारे बहुत पास था। पिता परमेश्वर, आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हमें दिखाई देने लगा है, और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर अभी मार्ग में है, क्योंकि हमें भरोसा है कि तू कभी देर नहीं करता, तू सही समय पर सब कुछ करता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने हमारे बोझ को अपने कंधों पर उठा लिया, तूने हमारे दुख को अपना बना लिया, तूने हमारे घावों को अपने लहू से धो दिया। तेरे क्रूस के कारण हम हार नहीं पर विजय देखते हैं। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी सुन ली जब हमने स्वास्थ्य के लिए पुकारा। तूने बीमारी के बीच चंगाई की आशा दी, कमजोरी में सामर्थ्य दी, डर के बीच शांति दी। धन्यवाद प्रभु, जब हमने आर्थिक तंगी में तेरा नाम पुकारा, तूने हमारे लिए रास्ते खोले, तूने मदद भेजी, तूने सहारा दिया, और तूने हमें सिखाया कि हमारा भरोसा धन पर नहीं पर परमेश्वर पर होना चाहिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन रिश्तों के लिए जिन्हें तूने फिर से जोड़ा। धन्यवाद उस शांति के लिए जो तूने हमारे घरों में लौटाई। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो तूने हमारे दिलों में फिर से जगाया। हे प्रभु, जब हमने अपने बच्चों के लिए रोकर प्रार्थना की, तूने उन्हें अपने पंखों की छाया में रखा, बुरी संगति से बचाया, गलत मार्ग से लौटाया और उन्हें आशा और भविष्य दिया। धन्यवाद पिता, जब हम थक गए थे, जब हमें लगा कि अब और नहीं चल सकते, तब तूने हमें उठा लिया, तूने हमें फिर से खड़ा किया, तूने हमें याद दिलाया कि हम अकेले नहीं हैं। पिता परमेश्वर, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, डर को जगह दी और विश्वास को कमजोर होने दिया, फिर भी तूने हमें नहीं छोड़ा। इसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने हमें हर परिस्थिति में सिखाया कि प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, कोई भी आंसू बेकार नहीं होता और कोई भी पुकार तेरे कानों से अनसुनी नहीं रहती। पिता, आज हम धन्यवाद करते हैं उन बंद दरवाजों के लिए भी, क्योंकि अब हमें समझ आ रहा है कि तूने हमें गलत रास्तों से बचाया। जो नहीं मिला वह भी तेरी सुरक्षा थी। धन्यवाद प्रभु, आज हम अपने भविष्य के लिए भी पहले से ही धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि तू जो शुरू करता है उसे पूरा भी करता है। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें धैर्य सिखाया, तूने हमें इंतजार करना सिखाया और तूने हमें सिखाया कि चुप्पी में भी तू काम कर रहा होता है। प्रभु, आज हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में तेरी भलाई को पहचानते हैं। हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे घर में, हमारे काम में, हमारे संबंधों में तेरी कृपा स्पष्ट दिखाई दे रही है। धन्यवाद प्रभु यीशु कि तूने हमारे विश्वास को टूटने नहीं दिया, तूने हमें संभाले रखा जब हम खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। पिता परमेश्वर, आज हम ये घोषणा करते हैं कि जो तूने हमारे लिए किया है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। हम गवाही देंगे कि हमारा परमेश्वर जीवित है, सुनने वाला है और उत्तर देने वाला है। धन्यवाद प्रभु, आज हमारे होंठों पर डर नहीं पर स्तुति है, हमारे दिल में घबराहट नहीं पर शांति है। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें विश्वास से चलना सिखाया, दिखाई देने से नहीं। हम अब भी तेरी प्रतीक्षा करेंगे और अब भी तुझ पर भरोसा रखेंगे। पिता परमेश्वर, हम ये धन्यवाद केवल शब्दों में नहीं पर अपने जीवन से दिखाना चाहते हैं। हम आज से तेरी इच्छा में चलने का निर्णय लेते हैं। हम तेरे नाम की महिमा करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि हमारा बोझ हल्का हो गया। धन्यवाद कि हमारी आशा जीवित है। धन्यवाद कि हमारी प्रार्थना स्वीकार हुई। हम पूरे विश्वास और कृतज्ञता के साथ ये सारी प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और महान नाम में करते हैं। आमीन।